श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 26वां सर्ग। भगवान श्री राम को उदास देखकर सीता का उनसे इस कारण पूछना और श्री राम का पिता की आज्ञा से वन में जाने का निश्चय बताते हुए सीता जी को घर में रहने के लिए समझाना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अविवादितो कौसल्याम राम संप्रस्थितो वनम वनम कतस्वस्य स्वास्थयनो मात्रं धर्मिष्ठे वर्तमनि स्थितः। धर्मिष्ठ मार्ग पर स्थित हुए श्री राम माता द्वारा स्वस्ति वाचन कर्म संपन्न हो जाने पर कौशल्या को प्रणाम करके वहां से वन के लिए प्रस्थित हुए। विराजयन राजसो राजमार्गं नरेवृतं हृदयान्यां मन्त्रे जनस्य गुणवत्तयां। हृदयान्यां मन्त्रे जनस्य गुणवत्तयां। इस समय मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए राजमार्ग को प्रकाशित करते हुए राजकुमार श्री राम अपने सद्गुणों के कारण लोगों के मन को मथने से लगे। ऐसे गुणवान श्री राम को वनवास दिया जा रहा है, यह सोचकर वहां के लोगों का जी कचोटने लगा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वैदेही चापि तत् सर्वं नाशुश्राव तपस्विनी तदेव हृदि तस्माच्यो वा राज्याभिषेचनम्। तपस्विनी विदेह नंदिनी सीता ने अभी तक वह सारा हाल नहीं सुना था। उनके हृदय में यही बात समाई हुई थी कि मेरे पति का युवराज पद पर अभिषेक हो रहा है। देव कार्यम स्मृशा कृत्वा कृतज्ञा हृष्ट चेतना अविज्ञा राज धर्माणाम राजपुत्री प्रतीक्षति। विदेह राजकुमारी सीता साम्य कर्तव्यों तथा राजधर्मों को जानती थी, अतः देवताओं की पूजा करके प्रसन्न चित्त से श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। प्रविवेशा रामस्तोम स्वावे स्ववे शुभभूषितम प्रहस्तजन संपूर्ण ह्रियां किंचिदवांगमुखा। इतने में ही श्री राम ने अपने भली बात सजे सजाए अंतापुर में जो प्रसन्न मनुष्यों से भरा हुआ था प्रवेश किया। उस समय लज्जा से उनका मुख कुछ नीचा हो रहा था। अथ सीता समुत्पत्य
वेपमाना चातं पतिम् अपश्यन् चौक संतप्तं चिंता व्याकुले तेन्द्रियम्। सीता उन्हें देखते ही आसन से उठकर खड़ी हो गई। उनकी अवस्था देखकर कांपने लगी और चिंता से व्याकुल हो इंद्रियों वाले अपने उन शोक संतप्त पति को निहारने लगी। ताम दृष्ट्वा साही धर्मात्मा न सुसार मनोगतम तम शोकम राघवान सोढ़म ततो प्रवृत्तिताम गतः। धर्मात्मा श्री राम सीता को देखकर अपने मानसिक शोक का वेग सहन न कर सके, अतः उनका वह शोक प्रकट हो गया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। विवर्ण वदनम दृष्ट्वा तुम प्रसविन्नम अर्षणम आय दुखाभिसंतप्ता किमिदानीमिदं प्रभो। उनका मुख उदास हो गया था, उनके अंगों से पसीना निकल रहा था, वे अपने शोक को दबाए रखने में असमर्थ हो गए थे। उनमें इस अवस्था में देखकर सीता दुख से संतप्त हो उठी और बोली, प्रभु इस समय यह आपकी कैसी दशा है? आद्यवार स्पतां श्रीमान युक्ता पुष्येन राघव प्रोचिते ब्राह्मणे प्रागे किन स्वामसी दुर्मनः। हे रघुनंदन, आज बृहस्पति देवता संबंधी मंगलमय पुष्य नक्षत्र है जो अभिषेक के योग है। उसकी पुष्य नक्षत्र के योग में विद्वान ब्राह्मणों ने आपका अभिषेक बताया है। ऐसे समय में जबकि आपको प्रसन्न होना चाहिए था, आपका मन इतना उदास क्यों है? नाते सलाकिंजल फे निभीन चाम आवृतम बदरम बलगो छत्रेणा विराजते। मैं देखती हूँ इस समय आपका मनोहर मुख जल के फेन के समान उज्जवल तथा 100 तीलियों वाले श्वेत छत्र से आच्छादित नहीं, अतएव अधिक शोभा नहीं पा रहा है। व्यजनाभ्याम चामुख्याभ्याम शतपत्र निवेक्षणम चंद्रहंस प्रकाशाभ्याम विजितेना तवाननम। कमल जैसे सुंदर नेत्र धारण करने वाले आपके इस मुख पर चंद्रमा और हंस के समान श्वेत वर्ण वाले दो श्रेष्ठ चौनों द्वारा हवा नहीं की जा सकती। वाग्मिनो वदनिश्चापि प्रस्तास्त्वां नरसभ स्तुवन्तो नाद्यां दृश्यन्ते मंगले सूतुमागधा। नरश्रेष्ठ प्रवचन कुशल वंदी सूत और मागध जन आज अत्यंत प्रसन्न हो अपने मांगलिक वचनों द्वारा आपकी स्तुति करते नहीं दिखाई देते। नाते क्षोद्रम चा
नाते क्षौद्रम चांदनी चा ब्राह्मणा वेद पारगा मूर्धिन मूर्धिन मूर्धाभिषिक्तस्य ददति इसमें विधानतः। वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों ने आज मूर्धाभिषिक्त हुए आपके मस्तक पर तीर्थोदक मिश्रित मधु और दधि का विधि पूर्वक अभिषेक नहीं किया है। ना त्वाम प्रकृतया सर्वाश्रेणी मुख्यास्य भूषिता अनुव्रजति तुमिच्छन्ति पौरजान पदास्तथा। मंत्री सेनापति आदि सारी प्रकृतियां वस्त्राभूषणों से विभूषित मुख्य मुख्य श्रेष्ठ साहूकार तथा नगर और जनपद के लोग आज आपके पीछे पीछे चलने की इच्छा नहीं कर रहे हैं। इसका क्या कारण है? चतुर्वीर वेग संपन्ने हैं कांचन भूषण मुख्या पुष्परतु युक्ता किम ना गच्छति ते अग्रतः। सुनहरे साजबाज से सजे हुए 4 वेगशाली घोड़ों से जुटा हुआ श्रेष्ठ पुष्परथ पुष्प भूषित केवल भ्रमणोपयोगी रथ आज आपके आगे आगे क्यों नहीं चल रहा है? ना हस्ति जागृता श्रीमान सर्वलक्षण पूजिता प्रयाणे लक्ष्यते वीरः प्रयाणे लक्ष्यते वीर कृष्ण में गिरि प्रभा। वीर आपकी यात्रा के समय समस्त शुभ लक्षणों से प्रशंसित तथा काले मेघ वाले पर्वत के समान विशाल का तेजस्वी गजराज आज आपके आगे क्यों नहीं दिखाई देता है? नाचा कांचन चित्रम ते पश्यामि प्रिय दर्शन भद्रासनम पुष्कृत्य यान्तुम वीर पुरासरम। प्रिय दर्शन वीर आज आपके सुवर्ण जटित भद्रासन को शार हाथ में लेकर अग्रगामी सेवक आगे जाता क्यों नहीं दिखाई देता है? अभिषेको यदा सज्जा किमिदानी विदम तो अपूर्वो मुखवर्णस्य शाम प्रहरस्य लक्ष्यते। जब अभिषेक की सारी तैयारी हो चुकी है ऐसे समय में आपकी यह क्या दशा हो रही है? आपके सुख की कांति मुख की कांति उड़ गई है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आपके चेहरे पर प्रसन्नता का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता है। इसका क्या कारण है? इतियो विलपन्तीम ताम प्रोवाच रघुनंदनः सीते तत्र भवान् तातः प्राव्राजयति मां वनम्। इस प्रकार विलाप करते हुए सीता से रघुनंदन श्री राम ने कहा, सीते आज पूज्य पिताजी मुझे वन में भेज रहे हैं। कुले महति संभूते धर्मज्ञ धर्मचारिणी शृणु जानकी ये नेदम क्रमेणाध्यागतुम मम। महान कुल में उत्पन्न धर्म को जानने वाली तथा धर्म परायण जनक नंदिनी जिस कारण यह वनवास आज मुझे प्राप्त हुआ है वह क्रमशः बताता हूँ, सुनो। राज्ञा सत्य प्रतिज्ञेन पित्रा दशरथेन वे कैकेयी मम मात्रे तू पुरा दत्तो महावरो। मेरे सत्य प्रतिज्ञ पिता महाराज दशरथ ने माता कैकेयी को पहले कभी 2 महान वर दिए थे। तयाद्यमनुसज्ये अस्मिन्नभिषेके नृपोद्यते
प्रचोदिता सा समयो धर्मेन प्रतिनिर्जिता। इधर जब महाराज ने उद्योग से मेरे राज्य से राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी, तब कैकेयी ने उन वरदान की प्रतिज्ञा को याद दिलाया और महाराज को धर्मतः अपने काबू में कर लिया। चतुर्दश ही वर्षाणि वस्तव्यम दंड के मया पित्रा में भरतश्चापि राज्य नियोजिता। इससे विवश होकर पिताजी ने भरत को तो युवराज के पद पर नियुक्त किया और मेरे लिए दूसरा वर स्वीकार किया, जिसके अनुसार मुझे 14 वर्षों तक दंडकारण्य में निवास करना होगा। सो अहम त्वा मांगतो दृष्टम, सो अहम त्वा मांगतो दृष्टम प्रस्थितो विजनम्बनम वरतस्य समीपे ते नाहं कत्या कदाचनः। रिद्धियुक्ता हि पुरुषा न सहन्ते परस्तवम् तस्मान्ते गुणा कत्या भरतस्याग्रतो मम। इस समय में निर्जन वन में जाने के लिए प्रस्थान कर चुका हूँ और तुमसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम भरत के समीप कभी मेरी प्रशंसा न करना, क्योंकि समृद्धशाली पुरुष दूसरों की स्तुति नहीं सहन कर पाते। इसलिए कहता हूँ कि तुम भरत के सामने मेरे गुणों की प्रशंसा न करना। अहम ते नानुवक्तव्यो, अहम ते नानुवक्तव्यो विशेषेण कदाचन अनुकूलतया शक्यम समीपे तस्य वर्तितुम। विशेषता तुम्हें भरत के समक्ष अपनी सखियों के साथ भी बारंबार मेरी चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके मन में अनुकूल वर्ताव करके ही तुम उनके निकट रह सकती हो। तस्मै दत्तम नृपतिना यौवराज्यम सनातनम साप सदस्त्वया सीतेन्द्र प्रत्यस्य विशेषता। सीते राजा ने उन्हें सदा के लिए युवराज पद पर दे दिया है। राजा ने उन्हें सदा के लिए युवराज पद दे दिया है, इसलिए तुम्हें विशेष प्रयत्न पूर्वक उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि अब वे ही राजा हैं, क्योंकि अब भरत ही राजा होंगे। अहम चापि प्रतिज्ञां ताम गुरो सामनुपालयन वन मध्य यास्यामि स्त्री भवनस्वनी। मैं भी पिताजी की उस प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए आज ही वन को चला जाऊंगा। मनस्वनी, तुम धैर्य धारण करके रहना। या ते चा मयि कल्याणी वनम मुनि निषेवितम व्रतोपपास्पर्या भवितव्यम त्वया नघे। हे कल्याणी, निष्पाप सीते, मेरे मुनि जन सेवित वन को चले जाने पर तुम्हें प्रायः व्रत और उपवास में संलग्न रहना चाहिए। कल्यमुत्थाय वे देवानां कृत्वा पूजां यथा विधि वंदितव्यो दशरथा पिता मम जनेश्वरा। प्रतिदिन सवेरे उठकर देवताओं की विधि पूर्वक पूजा करके तुम्हें मेरे पिता महाराज दशरथ की वंदना करनी चाहिए। माता च मम कौसल्या वृद्धा संताप कर्षिता
धर्मेवाग्रता कृत्वा त्वतः सम्मानमर्हति। मेरी माता कौशल्या को प्रणाम करना चाहिए। एक तो मैं बूढ़ी हुई, दूसरे दुख और संताप ने उन्हें दुर्बल कर दिया है। अतः धर्म को ही सामने रखकर तुमसे भी विशेष सम्मान पाने की योग्य है। वंदितव्यास्ते नित्यं यां शेषां मात्रः स्नेह प्रणय संभोगे समाहि मात्रः। जो मेरी शेष माताएं हैं उनके चरणों में भी तुम्हें प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि स्नेह, उत्कृष्ट प्रेम और पालन पोषण की दृष्टि से सभी माताएं मेरे लिए समान हैं। भ्रातृपुत्र समौ चापि द्रष्टव्यो चा विशेषता त्वया भरत शत्रुघ्नो प्राणे प्रियतरो मम। भरत और शत्रुघ्न मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है, अतः तुम्हें उन दोनों को विशेषता अपने भाई और पुत्र के समान देखना और मानना चाहिए। विप्रियं च न कर्तव्यं भरतस्य कदाचन। शाही राजा च वैदेही देशस्य च कुलस्य च। विदेह नंदिनी, तुम्हें भरत की इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय में मेरे देश और कुल के राजा हैं। आराधिता ही शीलेन प्रयत्न शोभ सेविता राजान संप्रसीदन्ति प्राकुप्यन्ति विपर्ययी। अनुकूल आचरण के द्वारा आराधना और प्रयत्न पूर्वक सेवा करने पर राजा लोग प्रसन्न होते हैं, तथा विपरीत वर्ताव करने पर वे कुपित हो जाते हैं। और स्यानपि पुत्रान् हि त्यजन्ति हितकारिणीः। और स्यानपि